दोस्तों, हमारी ये लाइफ बहुत कीमती है, हमारा ये शरीर बहुत कीमती है। इसकी कीमत को रुपयों से नहीं आंका जा सकता है। इसी पर आधारित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। एक बच्चा था और उस बच्चे को उसके पापा ने उसे एक पत्थर दिया और वो पत्थर देकर वो उसे बोलते हैं कि बेटे इस पत्थर को तुम ले जाओ और बाजार में बेचो। अगर कोई तुमसे इसकी प्राइस पूछे तो तुम कुछ बोलना मत, बस तुम अपनी 2 उंगलियां ऐसे करके दिखाना और वो उसके बाद क्या होता है वो तुम खुद देखना। बच्चे ने ऐसा ही किया। वो उस पत्थर को इस तरह से हाथ पर लेकर के वो निकल पड़ा वहां से। उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतना सुंदर पत्थर! बेटे तुम इस पत्थर की क्या प्राइस लोगे, कितने का दोगे ये पत्थर? वो लड़का कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 उंगली दिखा दी। बुढ़िया समझ गई और बोली, ओ 200 रुपए, मैं 200 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का हैरत में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया। एक मामूली सा पत्थर, ये पत्थर कहीं भी मिल जाता है और इस पत्थर की कीमत 200 रुपए। वापस लौट कर अपने पापा के पास आता है और अपने पापा को सारी घटना सुनाता है कि पापा ये जो पत्थर है इसकी कीमत मुझे 200 रुपए मिल रही थी। तो पापा बोलते हैं ठीक, इस बार तुम क्या करो, यही पत्थर लेकर के म्यूजियम में जाओ और मैं म्यूजियम का एड्रेस देता हूं, तुम वहां पर जाओ और वहां भी ठीक इसी तरह से इस पत्थर की कीमत को बताना नहीं है, सिर्फ 2 उंगली दिखाना है तुम्हें। वो पत्थर लेकर के वो लड़का म्यूजियम में पहुंच जाता है और जहां पर म्यूजियम के स्टाफ्स जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसके हाथ में ये पत्थर को जब देखते हैं, ये बहुमूल्य पत्थर, तो वो इसकी कीमत समझ जाते हैं। वो उस बच्चे से पूछते हैं, अरे इस पत्थर को तुम म्यूजियम में होना चाहिए, क्या कीमत लोगे इस पत्थर का? ये पत्थर मुझे तुम दे दो, चाहे जितनी कीमत ले लो, बोलो। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखाता है और वो म्यूजियम वाला समझ जाता है, ओ 20,000 रुपए, यानी तुम इस पत्थर के 20,000 रुपए लोगे? लो, मैं 20,000 देने को तैयार हूं, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक मामूली पत्थर की कीमत 20,000 रुपए। फिर से वो दोबारा अपने पापा के पास आता है और अपने पापा को सारी घटना सुनाता है। पापा, इस पत्थर की कीमत तो म्यूजियम वालों ने 20,000 रुपए लगा दी, वो 20,000 रुपए मुझे देने के लिए तैयार थे। पापा बोलते हैं, एक और आखिरी जगह मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं, तुम वहां जाओ और ठीक इसी प्रकार से कुछ बोलना नहीं, अपनी 2 उंगली दिखाना। और वो पापा उसे इस बार भेजते हैं, वो बहुमूल्य पत्थरों वाली जो दुकान थी उस दुकान में भेजते हैं। वो लड़का फिर उस दुकान में वो पत्थर लेकर के जाता है और वहां दुकान के अंदर जो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था वो इस पत्थर को उस लड़के के हाथों में देखकर चौंक जाता है। अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? ये पत्थर ढूंढते ढूंढते तो मैंने पूरी लाइफ बिता दी, आज जाकर के ये पत्थर मिला। कितना लोगे इस पत्थर का? ये पत्थर मुझे लेकिन दे दो तुम। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखाता है और वो बूढ़ा समझ जाता है, ओ यानी ये पत्थर तुम मुझे 2 लाख रुपए में दोगे? अरे ये लो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोले, उसकी आंखें फटी की फटी, वो अवाक रह जाता है, हैरान रह जाता है। एक मामूली पत्थर की इतनी अधिक कीमत, 2 लाख रुपए। बूढ़ा बोलता है, अगर तुम 2 लाख से भी अधिक लेना चाहते हो तो मैं उससे भी अधिक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लड़का फिर वापस अपने पापा के पास आता है और पापा से बोलता है, पापा इस मामूली पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए। वो उस दुकान वाले बाबा देने के लिए तैयार थे। तब पापा बोलते हैं, बेटे मैं यही सीख तो तुम्हें देना चाहता हूं। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, तुम जहां जाओ वहां पर इस पत्थर की कीमत अपने अनुसार लोग लगाते हैं। ठीक हमारी लाइफ भी इसी तरह का है, हमारा शरीर भी इसी प्रकार का है। हम अपने लाइफ को वहाँ पर ले जाएं जहाँ पर उसकी बहुत अच्छी कीमत हमें मिले। हम अपनी लाइफ को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारे जितने भी तमाम भाई बहन हैं, तमाम विद्यार्थीगण
तमाम लोगों से ये अनुरोध है, इस कहानी से हम आपको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें वीडियो गेम खेलने में, मोबाइल गेम्स खेलने में या इधर उधर भटकने में। अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, अपनी लाइफ को उस स्थान पर पहुंचाएं, उस जगह पर ले जाएं जहां पर आपको इस लाइफ की एक अच्छी कीमत मिल सके, अच्छा रुतबा मिल सके, अच्छी शोहरत मिल सके। अपनी लाइफ को वेस्ट ना करें मेरे दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, आप इस कहानी से अगर इंस्पायर हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले एक और इंस्पिरेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।